कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपीपीएससी की परीक्षा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है, तो संभवतः अब जून में होगी या आगे भी बढ़ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए नया बैच कल से ही प्रारंभ हो गया है। साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ के लिए भी बैच चल रहा है। आज से नया बैच कहानी विधा से उन लोगों को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम के लिए भी नया बैच आज से प्रारंभ हुआ है कहानी विधा से। कल उपन्यास समाप्त हो गया है। पुनर्नवा उपन्यास जो कि यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह उपन्यास है। पूरा उपन्यास लोगों को पढ़ाया गया। अब उस पर आधारित केवल प्रश्न रह गया था, तो उन प्रश्नों को यहाँ वीडियो के माध्यम से लोगों को दिया जा रहा है, जिसे वो देख सकते हैं। अगर आप भी यूपीएचईएससी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो कहानी विधा से आज से आपको नया बैच मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहानी विधा से आज ही आपको बैच मिल जाएगा और एमपीपीएससी के लिए कल से बैच शुरू हो गया है। 3 महीने के लिए पूरा डिटेल बैच। अगर आप मध्य प्रदेश के लिए जुड़ना चाहते हैं, कल जो क्लास हो गई है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी और साथ में यूजीसी नेट वाले भी इस बैच में जुड़ सकते हैं। अभी एक कंबाइंड बैच चल रहा है। देखिए, विधा का विकास सभी को पढ़ना है, तो कहानी विधा का विकास चाहे आप यूपी से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तीनों को पढ़ना है। लेकिन कहानियाँ सब में अलग अलग हैं। जब आपके पाठ्यक्रम की लगी हुई कहानियाँ हैं वो कराई जाएंगी, तो यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में जो कहानी है वो कराई जाएगी, यूजीसी नेट में जो कहानियाँ लगी हैं वो कराई जाएंगी, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ लगी हैं वह कराई जाएंगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके अपना कोर्स का नाम लिख दीजिए और फिर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे पुनर्नवा उपन्यास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है यूपीएचएससी वालों के लिए और बहुत ही अच्छे अच्छे कथन दिए गए हैं। जैसे उपन्यास के प्रारंभ में ही आप देखेंगे कि यह कथन दिया गया जिसमें आचार्य पद कहते हैं कि अगर निरंतर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन नहीं होता रहेगा तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगी ही, अपने साथ धर्म को भी तोड़ देंगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ऐसे ही इसी में एक और महत्वपूर्ण कथन मिलेगा स्त्री जीवन को लेकर कि स्त्री का जीवन दूध भरा कटोरा है, इधर उधर से थोड़ी भी छींट कहीं से पड़ जाए तो दूध फट जाता है, इसलिए उसे सावधानी से चलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कथन आप लोगों को मिलेंगे। जब भी पढ़िए, किसी गाइड से आपको नहीं पढ़ना है, मूल किताब से पढ़ना है। इसलिए मूल किताब पर विशेष ध्यान दीजिए और हमारे यहाँ मूल किताब से ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं। मूल किताबों से ही सारे कथन, सारे तथ्य होते हैं, किसी गाइड से नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को, जिसमें आप प्रश्नों को देखेंगे। पुनर्नवा उपन्यास के जो प्रश्न हैं डिटेल कल पढ़ाया जा चुका है। पुनर्नवा उपन्यास से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन से हैं? पुनर्नवा का प्रकाशन वर्ष यहाँ पर मैंने पहले दे दिया है 1973, यानी 1973 से पहले प्रकाशित उपन्यास कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, चारू चंद्रलेख 1963 में, जबकि अनाम दास का पोथा 1976 में है। तो इसलिए आपका उत्तर ए होगा 1 और 2। पुनर्नवा उपन्यास का पात्र कौन नहीं है? तो इसमें मंजुला भी है, मृणाल भी है, शर्मिष्ठा भी है, लेकिन जवाहरलाल नहीं है। पुनर्नवा उपन्यास किस सदी के इतिहास पर आधारित है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, 4वीं सदी पर आधारित है। पुनर्नवा उपन्यास के किस क्षेत्र ऑब्लिक शहर का नाम नहीं आया है?
आपका उत्तर हो जाएगा हल्दीव का नाम आया है, मथुरा का नाम आया है, उज्जैनी का नाम आया है, लक्षद्वीप का नाम नहीं आया है। वीडियो को अंत तक देखिए और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए, जो सभी के सभी प्रश्न पुनर्नवा उपन्यास पर हैं। और यह सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए ही है, क्योंकि पुनर्नवा उपन्यास ना तो यूजीसी नेट में है, ना तो एमपीपीएससी में है, और ना ही छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में है। अगर निरंतर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन नहीं होता रहेगा तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगी ही, अपने साथ धर्म को भी तोड़ देंगी। यह कथन पुनर्नवा उपन्यास के अध्याय 16 में आचार्य पाद किससे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा ए, पुरंदर से कहते हैं। अब आपको यह भी पता हो गया कि उपन्यास का पहला जैसे कवर पेज आप पलटेंगे वैसे सबसे पहले ये जो कथन मिलेगा ये किस अध्याय में है? तो अध्याय 16 में है। किसका कथन है? तो आचार्य पाद का कथन है। किससे कहते हैं? पुरंदर से कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रभो ये कैसी अपूर्व लीला है, आज तुमने गौर रूप धारण किया और बड़े भैया को श्याम रूप दिया। उत्तर हो जाएगा देवरात का कथन है। देखते रहो जन्म की विलासिनी, कर्म की मायाविनी गणिका अगर पूजा पाठ करने लगे तो मानना होगा कि बबूल में भी कमल के फूल खिलते हैं, पनाले से भी सुगंध फूटती है, सर्पिणी भी पुजारिनी बन सकती है। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, किसके लिए कहा गया है? तो यह कथन किसके लिए कहा गया? तो मंजुला के लिए कहा गया है। बेटा यह लड़ना और व्यायाम करना पुरुषों का काम है, तुझे मैं इसके बदले में चित्र विद्या सिखाऊंगा और नृत्य कला की शिक्षा दूंगा। कथन किसका है? तो अध्याय 3, अगर आपने पुनर्नवा उपन्यास का अध्याय 3 पढ़ा होगा तो वहां पर आप देखेंगे कि ये देवरात ने कहा है मृणाल मंजरी से। सज्जन है तो चरण की धूल लो, दुर्जन है तो नाक तोड़ दो। यह कथन मृणाल मंजरी से किसने कहा है? तो उत्तर हो जाएगा बी, सुमेर काका ने कहा है। श्यामरूप को छबीला पंडित नाम किसने दिया था? उत्तर हो जाएगा डी, चौधरी जंभल ने। गुरु गया है राजा को मनाने और चेला निकला है लहुरा वीर को जगाने। यह कथन, इसमें लहुरा कौन है? उत्तर हो जाएगा बी, सांब को लहुरा कहा गया है। पूरा का पूरा उपन्यास मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, पूरा लेक्चर दिया है, उसकी पूरी कहानी मैंने आपको समझाया है। दे सकता हूं बेटी, दे सकता हूं, अपना सर्वस्व उलीझ कर दे सकता हूं। ये दोनों चित्र नहीं, प्राण तुझे देता हूं, ले बेटी संभाल कर रख। उपरोक्त कथन में उद्धत 2 चित्र किसके हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बी, मंजुला का चित्र है और शर्मिष्ठा का चित्र है। जो कहा गया है कि ये दोनों चित्र किसके किसके चित्र हैं? तो मंजुला और शर्मिष्ठा के चित्र हैं। आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा कि अगर आपने पुनर्नवा पढ़ा है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे तथ्यों को आपने पढ़ा है या किसी के द्वारा पढ़ाए गए गाइड के प्रश्नों को हल किया है? और अगर खुद से पढ़ा है तो क्या इन तथ्यों पर आपका ध्यान गया है? कितने प्रश्न सही हुए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली लाइव क्लास में लोगों को कराया जाता है। जो पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हैं मूल रचनाओं से ही कराया जाता है। पहले मूल रचनाओं पर पीडीएफ दिया जाता है सुबह 10 बजे, सुबह 10 ही बजे डेली टेस्ट सीरीज दिया जाता है, दोपहर में 2:30 बजे रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है जिसमें पूरा डिटेल पढ़ाया जाता है, फिर रात में लाइव क्लास में उसी पर आधारित प्रश्न कराया जाता है। जैसा कि प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लाइव क्लास में ही कल कराना था, लेकिन 2 रचनाएं थी यूजीसी नेट में, शेखर एक जीवनी कल पढ़ाया गया, उसी पर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो गई थी जिससे पुनर्नवा नहीं कराया जा सका, जो कि यूपीएससी में है। तो उसी को वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दिया जा रहा है ताकि वो इसे देख सकें। मृणाल मंजरी के पुत्र का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा डी, शोभन नाम था। अच्छा काका, तुम भी क्या यही सोचते हो कि उसके जैसा महावीर शत्रु भय से भाग गया है? यह इस कथन में
किसके भाग जाने की बात हो रही है? उत्तर हो जाएगा बी, गोपाल आर्य के भाग जाने की बात हो रही है। स्त्री का जीवन दूध भरा कटोरा है, इधर उधर से थोड़ी भी छींट कहीं से पड़ जाए तो दूध फट जाता है, इसलिए उसे सावधानी से चलना चाहिए। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, मृणाल का है। मृणाल कहती है कि वो जो बूढ़ी काका झम्मन राम की बहू आती थी, वो झम्मन राम की बहू ये कहती थी। किसकी बहू? तो झम्मन राम। मृणाल कहती है कि झम्मन राम की बहू आती थी, वो ये कहती थी। तो ये कथन कहा किसने है यहाँ पर? तो ये मृणाल कहती है उपन्यास में। मैंने अनुभव से जो कुछ जाना है उसे निवेदित करना चाहता हूँ। मेरे मन में आशंका है कि या तो पुराण ऋषियों की विरुद्ध दिशा में चला गया है या लोगों की ऐसी धारणा ही भ्रांत है। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, चंद्रमौली का है। पुनर्नवा उपन्यास में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो कुल अध्यायों की संख्या 31 है। तुम हो देवी तुम हो, छंदों की रानी, तालों की नर्म सखी, बासी को ताजा करने वाली पुनर्नवा। उपरोक्त कथन पुनर्नवा उपन्यास के 24वें अध्याय में किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, देवरात का है। यानी पुनर्नवा उपन्यास का जो नामकरण है पुनर्नवा, वो किस अध्याय के आधार पर किया गया? तो 24वें अध्याय के आधार पर उसका नाम किया गया है पुनर्नवा। और इसी कथन के आधार पर आप देखेंगे पुनर्नवा नामकरण है कि तुम हो देवी तुम हो, छंदों की रानी, तालों की नर्म सखी, बासी को ताजा करने वाली पुनर्नवा। पुनर्नवा उपन्यास में पुनर्नवा कौन है? मंजुला, मांदी, मृणाल, शर्मिष्ठा। उत्तर हो जाएगा ए, मंजुला। पुनर्नवा कौन है? तो मंजुला। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला कथन मैंने बताया, और भी अगर आपको डिटेल जानना है, वैसे मैंने पूरा डिटेल पढ़ाया ही है। तो यही पूरा कथन है कि तुम हो देवी तुम हो, छंदों की रानी, तालों की नर्म सखी, बासी को ताजा करने वाली पुनर्नवा। तुम हो देवी। क्या देख रहा है मुझे? ये दिव्य शोभा, ये भाव मूर्ति, ये अपूर्वशालीन चारुता, क्या सपना देख रहा है? भाव लोक में उन्मलित हुआ है, हंस रही हो। स्वच्छ स्मिते अपराधी को देखकर हंस रही हो। मंजुलाइबे। तो यहाँ पर किसको कहा गया है? पुनर्नवा उपन्यास में पुनर्नवा किसे कहा गया? तो मंजुला को कहा गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसी 24वें अध्याय का ही कथन है और उसी कथन से दो प्रश्न बनते हैं। एक तो यह प्रश्न बनता है और दूसरा पुनर्नवा किसे कहा गया, यह प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है कि क्षमा करना देवी, देवरात व्याकुल है, कर्तव्य मूढ़ है, तुम्हारी थाती को सावधानी से सुरक्षित न रख सकने का अपराधी है। यह कथन देवरात किसे याद करके कहता है, संबोधित करता है? तो यहां पर आप देखें, हो जाएगा आपका उत्तर ए, मंजुला। यहां पर उत्तर हो जाएगा ए, मंजुला। मंजुला को संबोधित करके हुए कहता है। और जो थाती शब्द का इस्तेमाल किया है, थाती किसे कहा है उसने? थाती किसे कहा है? तो थाती कहा है मृणाल को। थाती कहा है मृणाल को। पुनर्नवा उपन्यास में किसे गांव की महिलाएं मैना मांजर देई कहकर पूजती हैं? तो मृणाल को ही गांव की जो महिलाएं हैं वो मैना मांजर देई कहकर पूजती हैं। अगला प्रश्न है कि पुनर्नवा उपन्यास में चंद्रा के बारे में सही कथन कौन सा है? चंद्रा सामाजिक रूढ़ियों का शिकार रहती है, सही है। चंद्रा की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह नपुंसक व्यक्ति से होता है, सही है। चंद्रा मन ही मन गोपाल आर्य को अपना पति मान चुकी थी, यह भी सही है। यानी उत्तर होगा डी, 1, 2, 3। श्याम रूप की संगनी मदनिका यानी मांदी किस शहर के पास स्थित एक गांव की थी? उत्तर हो जाएगा ए, श्रावस्ती। पापिनी से दूर रहो देव, यदि इस अधमा के ऊपर दया है तो अपना हाथ हटा लो और उस बच्ची को देखो।
इस कथन में देवराज से कहे गए कथन में बच्ची कौन है, किस बच्ची की बात हो रही है, तो मृणाल की बात हो रही है। 24 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, मृणाल। पहली बार मृणाल को किसने बताया कि वो मंजुला की ही बेटी है, उत्तर हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि मुखरा पौर बधू ने बताया था, न कि गोपाल आर्यक ने, देवरात ने, वृद्धगोप ने, किसी ने नहीं बताया, मुखरा पौर बधू ने बताया था। मादी को वसंत सेना ने कितने स्वर्ण मुद्रा में खरीदा था, उत्तर हो जाएगा सी, 500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था। पुनर्नवा उपन्यास में विंध्याटवी के निर्जन क्षेत्र के सिद्ध बाबा चंद्रा को क्या कहते हैं, भुवन मोहिनी त्रिपुर सुंदरी। चंद्रा का शरीर सौभाग्य का, तो मन वात्सल्य की खोज में है। चंद्रा पतिव्रताओं के मुकुट मणि बनेगी, उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। ये 3 के तीनों कथन सिद्ध बाबा कहते हैं चंद्रा को, ये तीनों कथन चंद्रा को कहते हैं। पुनर्नवा उपन्यास में विंध्याटवी के निर्जन वन के सिद्ध बाबा मृणाल को क्या कहते हैं, मृणाल सतियों की आदर्श है, बिल्कुल ये भी कहा है। मृणाल ललिता रूपा जगत सूत्रधारणी, ये भी कहा है। मृणाल को मंजुला की दौहित पुत्री कहा है, गलत, उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है। निम्न में से सही कथन कौन सा है, सन्यासिनी 20 वर्ष मथुरा में कृष्ण दरबार में बिताए, उसके लिए कृष्ण प्रिया तो महादेव पिता थे। सन्यासिनी वसंत सेना को महानुभवा कहती है। गणिका वसंत सेना चारुदत्त को पाने के लिए उन्मादिनी हो उठी। चारुदत्त की पत्नी धूता सती साध्वी थी, उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4, 4 के चारों सही हैं। इस पुनर्नवा उपन्यास में चंद्रमौली कौन है, पुनर्नवा उपन्यास में चंद्रमौली कौन है, तो चंद्रमौली है सुनीता का बेटा, शर्मिष्ठा की बहन सुनीता है। जो शर्मिष्ठा है इस उपन्यास में, उस शर्मिष्ठा की बहन सुनीता है, शर्मिष्ठा की बहन सुनीता है और सुनीता का बेटा चंद्रमौली है। पुनर्नवा उपन्यास में किस शासक का भी जिक्र आया है, उत्तर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। पुनर्नवा उपन्यास की नायिका मृणाल है, तो सह नायिका के रूप में किसे देखा जाता है, तो चंद्रा को। पाने की लालसा मनुष्य को मुर्दे ढोते रहने का प्रलोभन देती है। फेंक दे माँ मरी तो मत ढो। सिद्ध बाबा के उपरोक्त कथन में माँ कौन है, उत्तर हो जाएगा डी, चंद्रा। स्त्री चित्त में विधाता ने अभिमान का अक्षय बीज क्यों बो दिया है, लुटा देने की सारी उमंग इस अभिमान के पौधे से उलझ कर बर्बाद हो जाती है, यह कथन किसका है, तो ये चंद्रा मृणाल से कहती है। किससे कहती है, तो चंद्रा कहती है। किससे कहती है, मृणाल से कहती है। समुद्रगुप्त से किसने कहा कि मैं पतिव्रता हूं, तुम्हारे जैसे सम्राट भी मुझे उससे नहीं हटा सकते, मैं कुंचित भ्रिकुटियों की उपेक्षा करना जानती हूं, तो ये चंद्रा ने कहा है। तो इस तरीके से पुनर्नवा उपन्यास के 35 प्रश्न दिए गए। अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आपने यूपीएचएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपने उपन्यास पुनर्नवा अगर पढ़ा है तो क्या इन तथ्यों पर ध्यान गया है आपका। बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं एमपीपीएससी के लिए तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कल बैच शुरू हो गया है। यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूपीएचएससी के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो आज से नया बैच आपको मिल जाएगा कहानी विधा से। आप इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में किसी दिन, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए।